नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्ते, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और ये कई मायने में इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपको मालूम ही है कि हम इस पे जो कैलकुलेशन लेके आते हैं वो कहीं भी और उपलब्ध नहीं है। और यदि आप ऐसे ही अपने डाटा भेज के कोई कैलकुलेशन बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज का एग्जाम्पल है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके पास ये वेज नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड 95 से इनके पास नहीं है। 95 से इनके पास कोई भी वेज का रिकॉर्ड नहीं है। अब आपको खुद ताज्जुब हो रहा होगा। पहले मैं इस कैलकुलेटर के बारे में बता दूं कि ये 8.33 है, ये 1. एडिशनल कंट्रीब्यूशन 1.16 है एंड ये कंट्रीब्यूशन पेड है। तो इस तरह हम इस कैलकुलेटर से जो हमारा इंटरेस्ट है वो निकालेंगे, टोटल अमाउंट हमारा कितना है, ईपीएफ को हमें कितना जमा करना है वो निकालेंगे। तो ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस केस में हमारे पास केवल वेज था ही नहीं, कुछ 95 की एक पे स्लिप, 95 की एक उनको पीएफ की स्लिप, नॉट वेज की स्लिप, पीएफ की स्लिप मिली थी, 2005 की, 2003 की, इस तरह कुछ वेज की स्लिप, पीएफ की स्लिप थी। और पीएफ की स्लिप से बैक कैलकुलेशन करके, आप समझ सकते हैं, बैक कैलकुलेशन करके हमने ये वेज की फिगर निकाली है। और ये वेज की जो फिगर हमने निकाली है, ये वेज की फिगर 100% करेक्ट है, क्योंकि वेज में पीएफ में जो पैसा जमा हुआ है उस पीएफ के पैसे से रिलेट की गई हैं बैक कैलकुलेशन करके। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमने जो कैलकुलेशन की है इसमें जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ही कम होना चाहिए। अब चूंकि इनके पास कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं, इनके पास 2014 के बाद का रिकॉर्ड तो है लेकिन 2014 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि हमारी कैलकुलेशन में करेक्ट है। हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने इनकी जो टोटल वेज निकाला है वो इस बेस पे निकाला है कि आपका पीएफ में कितना पैसा जमा हुआ है, उससे हमने उल्टी कैलकुलेशन की है। और इसी तरह हमने टोटल अमाउंट निकाला है, इसी तरह हमने आपने आज तक कितना पैसा जमा किया वो निकाला है, इसी तरह हमने आपको एडिशनल अमाउंट कितना देना है वो। और दूसरा इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि इनकी बेसिक 15,000 से कम रही है। तो 15,000 से कम वाला, ये सबसे कम आज तक के हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल आए हैं सबसे कम वाला एग्जाम्पल यही है, क्योंकि इसमें इनकी 2023 तक जो भी बेसिक दिखाई गई है वो 15,000 से कम है, या 15,000 एग्जैक्ट है या 15,000 से कम है। तो इनको हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मात्र 49,520 रुपीज इन्हें जमा करने हैं। इनका 49,000 में जो इनका आज तक पैसा जमा हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो 1,98,912 रुपए है। और इस तरह आपको 14,023 रुपए आपको अभी जमा करने हैं इस 14,023 रुपए में। और इसमें जो इंटरेस्ट जमा करना है, देखिए दिसंबर 2023 तक वो 35,497 है। इस तरह टोटल आपको जमा करना है 49,520 रुपीज। और तो इस तरह ये इस मामले में बहुत इंटरेस्टेड है केस कि हमने इसको बैक कैलकुलेशन करके, पीएफ की स्लिप से बैक कैलकुलेशन करके, और वो भी पीएफ की स्लिप पूरी उपलब्ध नहीं थी तो उनके ईयर बाय ईयर जो अमाउंट था उससे हमने बैक कैलकुलेशन करके निकाला है
अब हम देखते हैं इनके पैसे की वैल्यू क्या है, इनके पैसे की वैल्यू ईपीएस में क्या है और एवरेज इनका कितना आता है। ये हमने इसकी कैलकुलेशन डाल दी है और कैलकुलेशन में जब हम जाके देखते हैं तो हमारा इसका भी हम लास्ट में जाके देखते हैं कि इनके पैसे की वैल्यू कितनी आती है। जो इनका पैसा जमा हुआ है वो है, उसकी वैल्यू है 1,98,912 रुपए। ये विदाउट इंटरेस्ट है। और विद इंटरेस्ट यदि मैं इसकी भी वैल्यू लगाऊं, जिसको बार बार कहा जाता है कि हमारे पैसे की वैल्यू इतनी है, पैसे की वैल्यू इतनी है, इनकी आती है 6,48,042 रुपए। यानी 6,48,042 रुपए आज की डेट में आप कह सकते हैं कि आपने जो 1250, 541 और ये पैसा जमा किया है उसकी वैल्यू ब्याज से ही जुड़ के 6,48,000 हो जाती है। ठीक है जी। अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करेंगे। इनकी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए अब हम चलते हैं इनके डेटा की तरफ। इनकी जो पेंशन कैलकुलेट करने के लिए इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 अगस्त 1962 है और 1 सितंबर 95 को इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, यानी आप देख सकते हैं केवल इनकी 2 महीने की सर्विस है एफपीएस में। तो दोस्तों इनको पुरानी सर्विस का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि 2 महीने ही इनके होते हैं और 2 महीने जो है, यदि हम जो हमारा रूल था कि 6 महीने होंगे तो उसको 0 माना जाएगा, तो इसीलिए इनको जो फैमिली ओल्ड पेंशन है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊपर से इनके 491 डेज एनसीपी डेज हैं, तो ये जब हम टोटल पेंशन कैलकुलेट करेंगे ये उसमें से घट जाएंगे। तो इस प्रकार हम टोटल सर्विस डेज देखते हैं इनके, वो आते हैं 8561 डेज। ठीक है जी। अब हम इनकी फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं। अब इनकी जो है, हालांकि 23 ईयर से ज्यादा है इनकी सर्विस, इसीलिए पर हम इनका फैक्टर हमने जानबूझ के नहीं निकाला है क्योंकि एफपीएस का पार्ट अब इनको मिलना ही नहीं है। अब इनकी पेंशन हम देखते हैं। यदि हम प्रेजेंट केस देखें, प्रेजेंट केस मतलब प्रेजेंट पेंशन देखें, तो इनकी जो एवरेज दी गई है वो दी गई है 14,807 इनके पीपीओ में। मैंने उसी प्रकार से कैलकुलेट किया है, जबकि हमारा तो एवरेज इसके कम आता है। हमने अपना एवरेज कैलकुलेट किया है 60 महीने का, तो वो 13,484 ही आता है, जबकि इनके पीपीओ में लिया गया है 14,807। तो यदि हम 14,807 से भी कैलकुलेट करते हैं तो भी इनकी पेंशन 3,073 रुपए आती है, और तो 3,073 रुपए हमारे हिसाब से बनती है, जबकि इनको सम 3100 के आसपास पेंशन मिल रही है। तो इसी तरह 60 मंथ की पेंशन हम देखें तो इनकी टोटल पेंशन बनती है 4,903 रुपए। और प्रोरेटा, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि प्रोरेटा 1 एंड प्रोरेटा 2 मैंने 2 प्रकार से कैलकुलेट किया है। प्रोरेटा 1 में है जो 2 साल का बेनिफिट है वो 2014 के बाद हमने लिया है, ये प्रोरेटा 1 है। और जो 2 नंबर है उसमें उसको पहले लिया गया है, क्योंकि पहले कैलकुलेशन से तो इस तरह हमने, फिर इनकी पेंशन बनती है 3,530 और 3,671 रुपए। ये प्रोरेटा बेस पर पेंशन बनती है। और आज की डेट में ऑलरेडी इनको 3,100 पेंशन मिल रही है। तो इसलिए इन्हें कोई भी फायदा नहीं है, इन्हें केवल तब फायदा है जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 60 महीने के लिए लागू होता है। यदि प्रोरेटा पे जाते हैं तो प्रोरेटा पे इनको कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि 3100 मिल रही है और 500 बढ़ के 3500 के आसपास इनको मिलने लगेगी। अब हम देखते हैं इनके आज की डेट के इनकी पेंशन की वैल्यू क्या होगी और एरियर कितना बनेगा। तो यदि हम देखते हैं तो इनको ये जिस डेट से रिटायर हुए हैं सितंबर 18 से इनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और 3100 पेंशन मिल रही है। इनकी 3100 पेंशन की भी वैल्यू हम लगा लें तो इनकी पेंशन बनती है, पेंशन का एरियर बनता है 1,15,101 रुपए। 31 दिसंबर तक इतना पेंशन बनता है। और आपके जो पैसा जमा है, जो आपके एरियर बन जाएगा पेंशन का, वो 1,98,400 बन जाएगा। और जो इंटरेस्ट आपको सपोज टू बी 7% इंटरेस्ट हम मान लें कि आपको 3,000 रुपए इतने दिनों से मिल रहे हैं, उस पर 7% इंटरेस्ट मिला होता तो 40,000 इंटरेस्ट मिल चुका होता आज से पिछले 3 सालों में। तो इस तरह हम इनकी जो, यदि हम समरी देखें तो समरी ये है कि 49,520 रुपीज इनको जमा करने हैं और 1,98,912 ये
अमाउंट इनको पेंशन का मिल चुका है। और यदि हम इनका इंटरेस्ट देखें तो इस तरह इन दोनों अमाउंट को हम लगाएं तो ये 6,48,000 ऑलरेडी डिपॉजिटेड मनी इन विदाउट इंटरेस्ट, ये और इसकी वैल्यू यदि हम टोटल वैल्यू लगाएं तो 6,48,000 होती है। इस तरह 6,97,562 रुपए ये अमाउंट हमने टोटल ईपीएफओ को जमा किया इनके केस में, और इनको मिला कितना, इन सबको लगा के इन्हें मिला है रिटर्न 3,43,702 रुपए। यदि हम देखते हैं तो रिमेनिंग पैसा इनका इस वैल्यू को लगा के, जो ईपीएफ में आपका पैसा जमा है उस वैल्यू को लगा के 3,43,860 रुपए रिमेनिंग बनते हैं, जिसकी रिकवरी 89 मंथ्स में, नेक्स्ट 89 मंथ्स में होगी। नेक्स्ट 89 मंथ में कैसे होगी कि यदि हम इसको 7% इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें कि आज की डेट में मान लीजिए आपके 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपको किसी से लेने हो और 7% इंटरेस्ट के साथ लेने हो, मंथली इंटरेस्ट के साथ लेने हो, तो वो से हम मंथ वाइज, लेकिन कैलकुलेट इसको ईयरली ही करेंगे। हमने ईयरली ही कैलकुलेट किया है, मींस इंटरेस्ट हम ईयरली लेंगे, इंटरेस्ट हम ईयरली कैलकुलेट करेंगे, ईयरली कंपाउंड लेंगे जैसा कि ईयरली कंपाउंड ईपीएफओ में किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी 89 मंथ्स में इनका पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। 89 मंथ्स का मतलब है कि पारिश्रमिक 72 लगभग 6.5 साल, 6.5 साल में आज के बाद इनका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और 6.5 साल के बाद यानी 58 के 6.5 साल के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि जब आप लगभग 65 साल के होंगे, 65 साल के बाद आपको जो 4,500 पेंशन मिलेगी लगभग, वो आपके लिए बोनस होगी, या कह सकते हैं कि वो आपके लिए फ्री पेंशन होगी। जो ईपीएफओ द्वारा जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है हमारे केस में, उससे वो आपको पेंशन दी जाएगी। इसलिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि हमारे पास बेसिक नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने ये कोशिश की है कि हम इस तरह आपका बैक कैलकुलेशन करके और इनकी पेंशन निकाल सकते हैं। और ये इसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है क्योंकि एक्चुअल डाटा तो है नहीं, एक्चुअल डाटा नहीं है, तो फिर हमें बैक कैलकुलेशन करके जो हमने निकाला है उसे हमें मान के तैयार रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।